सुस्वागतम दोस्तों। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 9वीं की लोक भारती पाठ्य पुस्तक से पद्य रचना चौथी किताबें, जो कि गुलजार साहब ने रची हुई है, यह रचना हम पढ़ने वाले हैं। इस रचना की जो विधा है वो है नई कविता। तो सबसे पहले हम गुलजार जी का परिचय करा लेते हैं। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ था, स्वतंत्रता के पूर्व का भारत। आपका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें चौरस रात जो लघु कथा है, रावी पार जो कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की यह कविता संग्रह है, खराशे कविता कहानी का कोलाज है। यहाँ पर जो पद्य रचना उन्होंने रची हुई है, तो इस रचना में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इंसानों में और किताबों में कुछ दूरियां उत्पन्न हो गई है। मतलब आजकल हम किताबों को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जो आधुनिक साधन आए हैं जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनके कारण किताबें पढ़ने का जो सिलसिला था अब वो कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से किताबें जो है वो किताबें अब नाराज़ है हमसे। वो किताबें जो है वो दुखी है, उनको दर्द होता है कि आजकल उनके साथ कोई बात नहीं करता। तो हम पद्य रचना को शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हम पद्य रचना की शुरुआत करते हैं। किताबें। कवि हैं गुलजार। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब क्या होता है अक्सर? तो किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें रखने की जो अलमारी है वो आपने देखी होंगी, उसमें शीशे होते हैं। शीशे क्यों होते हैं? ताकि किताबों को आप बाहर से पढ़ सकें, मतलब उनके नाम पढ़ सकें, और जो किताब आपको अच्छी लगे निकाल कर आप उनको पढ़ सकें। तो अलमारी में जो किताबें हैं आजकल, वो किताबें बड़ी हसरत से, इच्छा से देखती है, अपेक्षा से, उम्मीद से देखती है, झांकती हैं अलमारियों के शीशों के अंदर से। हमें झांकती है, इंसानों को झांकती कि कोई आएगा, मुझे इस अलमारी से निकालेगा और मेरे पन्नों को पलटकर देखेगा कि मेरे अंदर क्या है। अब महीनों मुलाकातें नहीं होती। अब महीनों तक कोई उन किताबों को और किताबों की अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाता है, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। मतलब पहले ऐसा होता था कि हर शाम लोग किताबें पढ़ा करते थे। आजकल शाम के समय कोई किताबें नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार का एक दुख किताबें यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि शाम के समय हमें कोई पढ़ता था, हमारे लिए समय निकलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से किताबें दुखी हैं कि अब हमें पढ़ने वाला कोई नहीं, महीनों तक हमारी तरफ कोई देखता नहीं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें भी सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र नहीं आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अब किताबों का क्या हो गया है कि कंप्यूटर के पर्दे पर अब लोगों की शाम बीतने लगी है। अब कंप्यूटर पर किताबें पढ़ी जाती है, किताबों की कॉपी निकाल कर उसको कोई पढ़ता नहीं है। कंप्यूटर पर किताबें पढ़ी जाती है, क्योंकि कंप्यूटर आने के कारण, आधुनिकता आने के कारण कंप्यूटर पर ही लोग पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं।
तो लोगों की शाम तो आजकल किताबें पढ़ने पर नहीं तो कंप्यूटर के पर्दे पर जाती है, गुजरती है। इसलिए होता क्या है कि किताबों में और हमारे अंदर एक वियोग की स्थिति बनी हुई है, दूरियां बनी हैं, और इस दूरियों के कारण किताबें जो है वो बेचैन हैं। अब परिस्थिति ऐसी है कि ये जो किताबें हैं वो नींद में चलने लगी है। अर्थात मतलब ऐसा है कि अब सपने में भी कवि को किताबें दिखाई देती है, और इन जीवन मूल्यों के बारे में जो जानकारी मिलती थी पहले, अब वो मूल्य जो है वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। जो किताबों में रिश्ते और संबंध जो बताए जाते थे वो आजकल हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा कवि हमें बताने की कोशिश करते हैं। जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, इसका मतलब है, सेल का मतलब होता है कि जो पहले सेल ऐसा होता था कि उनकी जो बिक्री होती थी आजकल वो भी कम हो गई है। मतलब कोई किताबें खरीदता नहीं है, सीधे कंप्यूटर पे जाते हैं, वहाँ से किताबें निकाल कर पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से आगे कवि कहते हैं, वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ की माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वे सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते हैं। बड़ा दुख है किताबों के मन में। किताबें आगे कहते हैं कि सारे उधड़े उधड़े हैं। उधड़ना पता है आपको, किताबों के पन्ने जब निकलते हैं उस प्रकार से सारे संबंध जो है किताबों के और आपके बीच में वो अब उधड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, टूट गए हैं। अब उनके जो पन्ने होते, पन्ने पलटने के बाद, सफ़ा का मतलब होता है पन्ना, जब सफ़ा पलटते तो एक सिसकी निकलती है, आह निकलती है। किन पन्नों के जो अर्थ थे, शब्द थे, वो शब्द गिर पड़े हैं। मतलब उनको कोई हाथ नहीं लगाता है, और हाथ ना लगाने के कारण जैसे वो जीर्ण हो गए हैं। तो उन किताबों में से कुछ शब्द जो है वो गिरने लगे हैं। मतलब अब वो पन्ने जो है वो फटने लगे हैं, क्योंकि उनको कोई हाथ नहीं लगाता, देखभाल नहीं करता। तो इस वजह से होता है कि वो किताबों के जो अल्फाज है, शब्द है, अब वो धीरे धीरे से गिरने लगे हैं, जीर्ण होने लगे हैं। मतलब वो फटकर अलग हो गए हैं। सूखे हुए डाली पर कोई पत्ता नहीं उगता, उसी प्रकार इस पुस्तक से, इस किताब से जो अर्थ शब्द झड़ चुके हैं, गिर चुके हैं, अब वो वापस उगने वाले नहीं, अब वो वापस वहाँ पर वो जुड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति किताबों की है। तो ये स्थिति यहाँ पर किताबें हमें बताना चाहती है। आगे किताबें कहती हैं, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। पहले ऐसा होता था कि हम किताबें पलटते थे तो जुबां पर एक जायका आता था, एक स्वाद आता था किताबों के पलटने के बाद। आपको पता है कि पहले हम क्या करते थे कि इसे जुबां से उंगलियों को थोड़ा सा गीला करके पन्ने पलटते थे, और वापस वही उंगलियां हम अपनी जुबां से लगाते थे, तो एक स्वाद मिलता था किताबों के पृष्ठ पलटने का। तो आजकल तो ऐसा होता नहीं है, कोई किताबों को इस प्रकार से उनके सफ़ा मतलब पन्नों को पलटता नहीं है। तो आजकल क्या होता है कि बस कंप्यूटर पर एक क्लिक किया और बस पन्ना पलट गया, पृष्ठ बदल गया। तो एक क्लिक करने से झपकी गुजरती है, मतलब पृष्ठ पलट जाता है। तो आजकल कोई उंगलियों से मतलब ज़बां से जो उंगलियों को गीला करके पन्ना या सफ़ा पलटने का जो तरीका था वो अब बंद हो चुका है। आजकल लोग एक क्लिक करते हैं और पृष्ठ बदल जाते हैं। कुछ तब खुलता चला जाता है पर्दे पर, मतलब धीरे धीरे से कुछ इस प्रकार से बदलता जाता है। जो राब्ता था, संपर्क था हमारा और किताबों का, अब कट सा गया है, ऐसा किताबें कहती है। मतलब जो एक प्रकार का स्वाद हमारे जीभ पर आता था पृष्ठ पलटने का, अब वो नहीं है। कंप्यूटर पर बस एक माउस पर एक क्लिक किया और पृष्ठ बदल गया, और जैसे चाहे वैसे एक के बाद एक सफ़ा पृष्ठ बदला जाता है। तो हमारा और किताबों का जो रिश्ता था, जो संपर्क था, अब टूट गया है, ऐसी किताबें कहती हैं।
कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। आगे कवि कहते हैं कि पहले किताबों को पढ़ते पढ़ते रात देर तक लोग किताबों को पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो उन किताबों को सीने पर रखकर सो जाते थे। अब वो दिन नहीं रहे। कभी गोदी में लेते थे, किताबों को घंटों पढ़ते थे लोग, और पढ़ते पढ़ते क्या करते थे, अपनी स्थिति बदलते थे। कभी गोदी में लेकर पढ़ते थे, कभी सोते हुए पढ़ते थे, कभी पेड़ों के नीचे जाकर पढ़ते थे। तो ये स्थिति अब नहीं रही। कभी घुटनों की रिहल बनाने की सूरत, रिहल पता है आपको, एक ठावनी होती है, जैसे एक स्टैंड होता है, लकड़ियों का स्टैंड होता है, जैसे कि कोई धर्म ग्रंथ होता है उनको रखने के लिए एक स्टैंड होता है, रिहल कैंची की भांति। तो लकड़ी का एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर किताब रखी जाती है, तो उसको रिहल कहते थे। तो वैसे पैरों की एक रिहल, घुटनों की एक रिहल बनती थी, मतलब घुटनों में ऐसे रिहल के जैसे बनाकर उसमें किताब रखकर पढ़ा जाता था, रिहल की सूरत में रखकर पढ़ा जाता था। कभी निम सजदे में पढ़ा करते थे, मतलब घुटनों पर बैठकर किताब ज़मीन पर रखकर, जैसे सजदा होता है, नमाज की स्थिति होती है, उस स्थिति में पढ़ा जाता था। छूते थे जबी से, तो माथे से भी छुआ करते थे लोग। अब वो सारा इल्म जो है, वो सारा ज्ञान जो है, वो अभी भी मिलेगा, लेकिन वो स्थिति नहीं है अब जो पहले हुआ करती थी। जो किताबों के प्रति, जो किताबों में से जो ज्ञान प्राप्त करने, पढ़ने का जो तौर तरीके थे, अब वो बदल गए हैं। तो एक संपर्क जो था किताबों के साथ, कभी छाती पर लेकर, कभी गोद में रखकर, कभी घुटनों पर रखकर, कभी किताब नीचे रखकर उसको पढ़ा जाता था, माथा टेक कर इस प्रकार से पढ़ा जाता था। आजकल वो नहीं, उस प्रकार से नहीं पढ़ा जाता है। और पहले ऐसा था कि भविष्य में ज्ञान प्राप्त होता रहे, इसलिए उस प्रकार से उसको इसे मतलब माथे पे लगाया जाता था किताब की, विद्या है, ईश्वर का रूप है। तो उसको मतलब अगर कुछ पैर लग जाए, कुछ हो जाए, तो हम उनको, जैसे कि हम उनकी पूजा करते थे, उनको भगवान मानते थे, तो उस प्रकार तो वो हमें ज्ञान देने वाले थे, इसलिए इस प्रकार से माथे पर उनको लगाया जाता था। तो आजकल अगर किताबें ही नहीं होती है तो कंप्यूटर पर सब कुछ होता है, पढ़ा जाता है, तो उसको तो उस प्रकार से कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये किताबों की यादें हैं। तो किताबें जो है वो अपनी इस बेचैनी को यहाँ पर गुलजार जी के माध्यम से व्यक्त हो रही है। आगे गुलजार जी कहते हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। पहले कुछ रिश्ते बनते थे किताबों के कारण। हम पुरानी फिल्मों में देखा करते थे कि ऐसे ही रास्ते पर दो लोग जाते थे, आते थे, और उनकी टक्कर होने के बाद में किताबें गिरती थी, और किताबें गिरने के बाद उठाने के बहाने उनका परिचय होता था। आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बात, ये जो खल है, वो यहाँ पर गुलजार जी व्यक्त करते हैं। पहले कई सुंदर सुंदर फूलों को किताबों में रखा जाता था, मोर पंखों को किताबों में रखा जाता था, और उनको संभाल कर रखा जाता था। तो आजकल वो फूल कहाँ रखेंगे? कंप्यूटर में तो फूल नहीं रख सकते किताब में, तो किताब जो होती है उसमें वो रखा जाता था। अब वो कहाँ रखेंगे? वो महकी हुई चिट्ठियाँ जो किसी ने दी हुई होती थी, दोस्त ने दी हुई होती थी, अब वो चिट्ठियाँ कहाँ रखेंगे? क्योंकि किताब तो कोई पढ़ता नहीं है, तो वो रखेंगे कहाँ? और किताबों के गिरने के बहाने, उठाने के बहाने जो रिश्ते, जो पहचान बनती थी, अब उसका क्या होगा? अब शायद ऐसी पहचान भी नहीं होगी, और इस प्रकार से कोई रिश्ता भी नहीं बनेगा, ऐसा कवि कहते थे। जो संदेश पत्र किताबों में रखा जाता था, चिट्ठियाँ रखी जाती थी, रुक्के रखे जाते थे, वो भी नहीं रखे जाएंगे। जो फूल रखे जाते थे वो भी नहीं रखे जाएंगे। ऐसे कुछ रोचक बातें जो है किताबों से जुड़ी हुई, वो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिनको लोग संभाल कर रखते थे, सूख जाते थे तब तक संभाल कर रखते थे किताबों के बीच में, उन संबंधों को जो तरोताज़ा रखने का काम किताबें करती थी, अब वो किताबें ही नहीं पढ़ी जाती है, तो ऐसे संबंध कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये बात यहाँ पर कवि गुलजार हमें बताते हैं।
मुझे लगता है कि किताबें, ये रचना आपकी समझ में आई होगी। किताबों के दुख और दर्द को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है, और ये सब जो हुआ है वो कंप्यूटर जैसे कोई आधुनिक साधन हमारे जीवन में आए हैं, और इसी वजह से हमारा जो पढ़ना है, किताबों को पढ़ना है, वो कुछ इस प्रकार से दूर हो गया है। किताबों में और हमारे में जो दूरियां निर्माण हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। मुझे लगता है ये रचना आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।